हम सब इसका सपना देखते हैं, अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी पाना, वो नौकरी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आराम की जिंदगी का वादा करती है। लेकिन क्या हो अगर वो सपनों की नौकरी सोने के पिंजरे में बदल जाए? क्या हो अगर उस मोटी तनख्वाह की कीमत आपकी खुशी हो? ज्यादा से ज्यादा लोग ये पा रहे हैं कि मोटी तनख्वाह का मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। असल में बहुत से लोग कुछ और संतोषजनक चीज की तलाश में अच्छी कमाई वाली नौकरियों को छोड़ रहे हैं। ज्यादा सैलरी का आकर्षण तो होता ही है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है और आराम से जीने की क्षमता देता है, लेकिन हाल ही के मामलों ने पैसे को एकमात्र प्रेरणा के रूप में उसकी सीमाओं पर प्रकाश डाला है। जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो सबसे ज्यादा सैलरी भी बोझ लगने लगती है। तो सवाल ये है, इन सोने की हथकड़ियों की असली कीमत क्या है? वरुण, हसीजा की कहानी सुर्खियों में थी। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सैलरी छोड़ दी, जो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। कोई इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी क्यों छोड़ेगा? जवाब आसान है, खुशी। हसीजा संतुष्ट नहीं थे। उनकी नौकरी में कोई मतलब या असर नहीं था, जिससे उन्हें पैसे मिलने के बावजूद खालीपन महसूस होता था। उनके फैसले ने कई लोगों को प्रभावित किया। इसने एक बढ़ती हुई भावना को उजागर किया। खुशी कोई विलासिता नहीं है, यह एक जरूरत है। बहुत से लोग अब पैसों के लिए अपनी खुशहाली कुर्बान करने को तैयार नहीं हैं। वे अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही इसका मतलब कम तनख्वाह लेना हो। हसीजा की कहानी यह सवाल पूछती है, क्या हम सचमुच खुशी की कीमत लगा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के एक कर्मचारी की कहानी एक और नजरिया देती है। बताया जाता है कि यह व्यक्ति सालाना 2.5 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन वो हफ्ते में 15 से 20 घंटे काम करते हैं। इससे वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस छिड़ गई। क्या अच्छी सैलरी कमाना और काम के अलावा जिंदगी जीना मुमकिन है? इसका जवाब हमेशा आसान नहीं होता। कुछ लोग हाई प्रेशर वाली डिमांडिंग नौकरियों में अच्छा करते हैं, दूसरे लोगों को ऐसा माहौल सही नहीं लगता। जरूरी है ऐसा बैलेंस ढूंढना जो आपके लिए सही हो। इसका मतलब अक्सर होता है बाउंड्री सेट करना, पर्सनल टाइम को प्राथमिकता देना और काम को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना। शायद असली कामयाबी ऐसी जिंदगी बनाने में है जहां काम पर्सनल वेलबींग को बढ़ाए, न कि उस पर छा जाए। कुछ इंडस्ट्रीज अपने डिमांडिंग वर्क कल्चर के लिए जाने जाते हैं। कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पर्सनल लाइफ्स की कीमत पर भी बहुत मेहनत करें। इससे एक सर्वाइवल माइंडसेट बनता है जहां लोग परफॉर्म करने के लिए लगातार दबाव में रहते हैं। यह इंटेंस माहौल बर्नआउट, स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी का कारण बन सकता है। लंबे काम के घंटे और लगातार दबाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। जहां कुछ लोग ऐसे माहौल में अच्छा करते हैं, वहीं दूसरों को यह लंबे समय में सही नहीं लगता। तो सवाल यह है कि कामयाबी किस कीमत पर मिलती है? Section 5. When passion meets profession, the key to fulfillment. इसका हल क्या है? लोग ऐसी नौकरियां कैसे ढूंढ सकते हैं जो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग और पर्सनली फुलफिलिंग दोनों हों? जवाब है अपने करियर को अपने पैशंस के साथ अलाइन करना। जब आप अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं तो यह काम जैसा नहीं लगता। यह आपकी इंटरेस्ट और वैल्यूज का एक्सटेंशन बन जाता है। इससे नेचुरली ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, भले ही सैलरी दूसरे इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा ना हो। पैशन, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और पर्पस की भावना को बढ़ाता है। बात अपने डेली टास्क में मीनिंग ढूंढने और अपने कंट्रीब्यूशंस में अकम्प्लिशमेंट की भावना महसूस करने की है। सेक्शन 7. बियॉन्ड द पेचेक, द राइज ऑफ वैल्यूज ड्रिवन करियर्स। आजकल के कर्मचारी वैल्यूज से प्रेरित होते हैं। लोग ऐसी कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं जो उनकी पर्सनल बिलीफ्स और एथिक्स से मेल खाती हों। इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। वैल्यूज ड्रिवन करियर्स की ओर यह बदलाव एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को बदल रहा है। कंपनीज जो एम्प्लॉई वेलबीइंग, वर्क लाइफ बैलेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता देती है, उनके टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने और रिटेन करने की ज्यादा संभावना होती है। वे मॉडर्न वर्कफोर्स की बदलती एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट करने के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार हैं। सेक्शन 8. द फ्यूचर ऑफ वर्क, अ बैलेंसिंग एक्ट। सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि अच्छी सैलरी का आकर्षण होता है, लेकिन फुलफिलिंग करियर के लिए यही सब कुछ नहीं है।
काम का भविष्य फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और पर्सनल वेलबीइंग के बीच एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट की मांग करेगा। इसका मतलब है ऐसे वर्क एनवायरनमेंट बनाना जो चैलेंजिंग और सपोर्टिव, डिमांडिंग और फ्लेक्सिबल दोनों हो। इसका मतलब है कर्मचारियों को अपनी वेलबीइंग को प्राथमिकता देने के लिए एम्पावर करना और उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करना। अंततः काम का भविष्य ऐसी कल्चर बनाने पर निर्भर करता है जहां लोग वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और फुलफिल्ड महसूस करें। सेक्शन 9, फाइंडिंग योर नॉर्थ स्टार, अ गाइड टू करियर हैप्पीनेस। तो आप अपने वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करने वाला करियर कैसे ढूंढेंगे? इसकी शुरुआत इंट्रोस्पेक्शन से होती है। अपने पैशंस, स्किल्स और नॉन निगोशिएबल्स को पहचानें। आप किस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं और आपके डील ब्रेकर्स क्या हैं? एक बार जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप अलग अलग करियर पैथ्स एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। कंपनीज रिसर्च करें, अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क करें और सवाल पूछने से न डरें। याद रखें, आपका करियर एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। बात ऐसे पैथ को ढूंढने की है जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हो, आपको ग्रो करने के लिए चैलेंज करे और आपको पर्पस और फुलफिलमेंट की